हाँ जी, तो J2023 के स्टूडेंट से बात हमारी आजकल चल रही है, तो सब्सक्राइब रहिए सभी लोग। आज हम बात करेंगे क्या J2023 कुछ कारण मुझे लग रहे हैं जिनकी वजह से मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि J2023 काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा। ठीक है, ये वीडियो आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसके लिए नहीं बनी हुई है। ये वीडियो इसलिए बनी है ताकि यार आप लोग थोड़ा अवेयर हों कि हमारे चारों ओर जो कंपटीशन है वो किस प्रकार का रहने वाला है एंड हाउ वी शुड आवरसेल्व्स बी कैलिब्रेटिंग आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, तो अच्छे से बात करेंगे। 3-4 फैक्टर्स हैं यहाँ पे जिनकी हम डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। 2-3 फैक्टर्स एक्चुअली मैंने आइडेंटिफाई किया जिनसे मुझे लगता है कि एग्जाम टफ होगा। उससे पहले हमारा J2023 कोर्स एक अवेलेबल है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस पे 16 तारीख तक आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। दिस इज द फास्टेस्ट वे इन इंडिया, गारंटीड पीरियड। ओके, जिससे आप अपनी बैकलॉग सारी फटाफट से क्लियर कर सकते हैं और ऑन ट्रैक विद अदर एस्पिरेंट्स आ सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज, डिटेल्ड लेक्चर सब कुछ इसके अंदर है ही है, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर कोई होगा इस एक कोर्स से, वो ये है कि आपकी इससे बहुत ही जल्दी बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। 16 तारीख इसकी लास्ट में है। तो 1, 2, 3 क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है J2023 का है वो है ऑफलाइन कोचिंग्स की ओपनिंग। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग्स की ओपनिंग, ये एक लॉन्ग टर्म फैक्टर ज्यादा है। तो देखिए, आपसे पहले के जो तीनों बैच थे 2020, 2021, 2022, इन तीनों के एग्जाम्स या पढ़ाई में से कोई एक चीज एटलीस्ट ऑनलाइन हुई थी पूरी तरह से, राइट। 2022 का जो आखिरी फेज था, 2020 का आखिरी फेज था, वो मतलब स्टूडेंट्स का आखिरी जो फेज था वो कोविड की वजह से थोड़ा सा अफेक्ट हुआ था। 2021 वालों की क्लास 12th अफेक्ट हुई थी, 2022 वालों की 11th प्लस 12th दोनों ऑनलाइन हुई थी। आपके केस में शायद आपका 11th का कुछ पोर्शन ऑनलाइन रहा होगा, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट आप लोग 12th में स्पेशली ऑफलाइन कोचिंग्स में वापस से पढ़ने लग गए हो। ऑफलाइन कोचिंग, अगर आपकी जो फुल टाइम कोचिंग जिसको हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑफलाइन कोचिंग से बेटर कुछ भी नहीं होता है। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बोलता नहीं है। तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई ये बात मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है ये चीज बोल के, ठीक है, मेरा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये बात क्यों बोलूंगा। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग से आपकी ओवरऑल स्टडी बेटर होती है। ये जो कोर्सेज वगैरह है, जैसे एकेडमिक्स का कोर्स है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये एज अ सप्लीमेंट ज्यादा बेटर है आपके लिए कि यार आप कोचिंग में पढ़ रहे हो लेकिन कोचिंग में आप पीछे छूट गए, बैकलॉग्स आ गई, तो आपको कोर्स करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यार आप इस कोर्स पे रिलाय करो और आपका जेई आप कर लो। हाँ, आप कर सकते हो, करने को आप कर सकते हो, लेकिन एक आपको ऑफलाइन टीचर पढ़ा रहा है उसकी एक अलग ही बात होती है। सिलेबस सारा इसमें भी इंक्लूडेड है, लेकिन एक ऑफलाइन टीचर पढ़ा रहा है उसकी देखो एक अलग बात होती है, राइट। आप कुछ भी इंटरेक्ट कर सकते हो, मुझे एक अलग फील होती है उसकी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग इज ऑलवेज बेटर, सबको वहीं जाना चाहिए। इस तरह के कोर्सेज एज सप्लीमेंट, एज कॉम्प्लीमेंट आप ले सकते हो कि हाँ ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए अगर हम कोचिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम 5-10 हज़ार का एक एड ऑन ले लेते हैं एकेडमिक्स जैसा, जो आपको कभी कभी बैकलॉग में हेल्प करे, वो ऑब्वियसली अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरीली अगर हमारी ऑफलाइन कोचिंग है उससे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो क्योंकि आप लोगों की ऑफलाइन कोचिंग फाइनली खुल गई है, तो ज़्यादा बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं और ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों की ऊपर जा रही है, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर आएंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा वो है प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, आपके जो पुराने बैचेस थे ना, आपसे 2-3 साल पहले के जो बैचेस थे, उनमें क्या प्रॉब्लम थी कि बहुत ही केओटिक एनवायरनमेंट था। डिडंट नो कि आगे क्या होने वाला, उनको कोई आइडिया नहीं था। 2020 वालों को कोई आइडिया नहीं था कि यार ये कोविड आ जाएगा और हमारा एग्जाम अफेक्ट हो जाएगा उससे, राइट। 2021 वालों को पता था, लेकिन उनको यही नहीं पता था उनके एग्जाम कब होंगे। 2022 में भी सिमिलर सिचुएशन थी, स्पेशली उनकी क्लास 11th में और 12th के कुछ पोर्शन में। लेकिन आप लोगों के लिए कोई इतनी अनसर्टिनिटी नहीं रही है। थोड़ी सी 11th में मे बी वी कैन से दैट देयर वाज सम अनसर्टिनिटी इन योर केस इन क्लास 11th, बट अदरवाइज इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई अनसर्टिनिटी थी नहीं। अभी भी आपको मोस्टली क्लियर ही है कि हाँ भाई ठीक है, लगभग अप्रैल में एग्जाम है, ठीक है, मतलब आपको क्लियर है चीज़ें। तो थोड़ी सी अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस बच्चों की अच्छी है। अवेयरनेस तो देखो बच्चों की रोज़ बढ़ ही रही है। मैं जब स्टूडेंट था खुद 2017 में मैंने जेई दिया था, तब इतना इंटरनेट वगैरह एक्सेस प्रेवलेंट था नहीं, तो लोग इतने अवेयर भी नहीं होते थे। आजकल लोग अवेयर है, तो आजकल हर कोई जेई तैयारी कर रहा है। इतने सारे रिसोर्सेज वगैरह ऑनलाइन आ गए हैं कि भाई आप अगर आज की तारीख में अगर आपके पास पैसे है ही नहीं, तो भी आप फ्री में भी जाएगी। ठीक है, इतनी अच्छी तो प्रिपरेशन नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक प्रिपरेशन आप करके एक बार तैयारी कर सकते हो, राइट। सिलेक्शन होने जितना आप कर सकते हो। तो ये प्रिपेयर्डनेस, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड तीसरा बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है ओवरऑल एक जेई की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। इसमें दोनों फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक फैक्टर है और लेवल ऑफ स्टूडेंट भी एक फैक्टर है। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि आप, कई लोग ऐसा बोलेंगे कि यार जेई देने वाले स्टूडेंट्स की नंबर तो कम हो रही है। मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा सत्य है जितना लोग इसको बता रहे हैं। इसका कारण ये है, पहले क्या होता था, एक ही एग्जाम के थ्रू सब बच्चे एडमिट होते थे। अब इतने 100 तरह के एग्जाम हो गए कि कई बच्चे इधर उधर डिवाइड हो गए। तो एक तो नंबर जेई मेन का इसलिए भी डाउन हुआ है, और चलो फिर भी आप लेट से मान लो, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में, मे बी स्टार्टिंग दिस ईयर,
वो नंबर बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आजकल जो सेंटिमेंट है ओवरऑल इंजीनियरिंग को लेके वो इस तरह की बन रही है कि यार आप देखेंगे आजकल हर कोई, आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, अमेजोन में काम कर रहे हैं, 40 लाख की पैकेज, 50 लाख की पैकेज, 60 लाख की पैकेज। ये मैं IITians की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत ही नॉर्मल टियर 1 कॉलेज के जो लोग होते हैं, बहुत ही मतलब आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई IIT बॉम्बे CSE या दिल्ली CSE, उन लोगों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं टॉक कर रहा हूँ यहाँ पे टियर 1 जो बहुत ही बेसिक कॉलेजेस हो गए, उनके अंदर भी स्टूडेंट्स तक टियर 1 छोड़, टियर 2 टियर 3 के बच्चे भी कई सारे इस तरह की पैकेजेस आजकल ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग का भी बूम है, राइट। तो बच्चे देखते हैं ये सब चीज़ें कि हाँ यार इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा स्कोप है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जबकि आप मेडिकल फील्ड में अगर देखेंगे, मेडिकल फील्ड में लेकिन कई लोग इस तरह की बताते हैं कि थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा है वहाँ पे इनिशियल फेजेस में, राइट। तो लोग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट मुझे लगता है ओवर टाइम ज़्यादा लेंगे, और हो सकता है वो इस बैच के साथ ही शुरू हो जाए। मुझे लगता है अगले 5 साल के अंदर JEE एस्पिरेंट्स का नंबर डबल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें हो रही ना यार कि अब भाई बताओ ना यार, 21 साल 22 साल का बच्चा इस तरह की वीडियो डाल रहा है कि हाउ आई अर्न 50 lakhs पर मंथ इन अमेजॉन, 70 lakhs पर मंथ इन, तो भाई कौन अफेक्ट नहीं होगा? पेरेंट्स को क्या नहीं देखेंगे? बच्चे उसको क्या नहीं देखेंगे? देखेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा ग्रेविटेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बीच में क्या इस तरह की सेंटीमेंट बन गई थी 5-6 साल पहले कि अरे इंजीनियरिंग के अंदर स्कोप नहीं है, तो इसलिए अभी वो नंबर थोड़ा सा मुझे लगता है डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अब वापस से वो नंबर ऊपर जा रहा है, और हो सकता है आपके बैच के साथ ही प्रोसेस वापस से शुरू हो जाए। लेवल ऑफ स्टूडेंट्स की बात करने की तो मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है। पहले जब मुझे याद है, मैं जब स्टूडेंट था तब मैं शायद अकेला बच्चा था तो 9-10 से उस लेवल पे पढ़ाई कर रहा था। आजकल हर दूसरा बच्चा 9-10 से JEE तैयारी कर रहा है, 9 छोड़ो 7-8 से कर रहे हैं आजकल, हर दूसरा बच्चा 7-8 से तैयारी कर रहा है। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट कुछ बच्चे तो होंगे ना जो उसको डेडिकेशन से देखते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो बेटर अपनी प्रिपरेशन को सच में कर देते होंगे पहले से ही, तो उन स्टूडेंट्स को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो ये जो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो जो तीनों फैक्टर्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग से रीओपनिंग, बच्चों को ओवरऑल एक सर्टेनिटी होना एग्जाम को लेके, और कॉम्पिटिटिवनेस ओवरऑल बढ़ना, ये एक बहुत ही बड़ी रेसिपी है। किस चीज़ की रेसिपी है? ये रेसिपी है एग्जाम की कट ऑफ, एग्जाम की कॉम्पिटिटिवनेस हाई होने की। अब इसको कई लोग लेंगे नेगेटिव तरीके से, कई लोग बोलेंगे कि अरे भाई यार ये तो नेगेटिव बात हो गई है ना। मैं बोलूँगा नहीं, ये पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात क्यों है? मैं आपको समझाता हूँ नीट का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो नीट का एग्जाम्पल मैं आपको देकर बता दूँ कि अभी जैसे नीट एग्जाम हुआ, नीट एग्जाम होता है 720 नंबर का, ठीक है। 720 नंबर में भी ऐसी हालत है कि अगर आपके 650 से नंबर कम है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है ढंग का। चलो 650 भी, चलो 600 ले लो, ठीक है, 600 भी चलो पकड़ लो, वैसे 650 ज़्यादा सही नंबर है, 600 भी पकड़ लो। अगर 600 से कम नंबर है तो तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं। ऐसा सीन अभी मेडिकल में हो चुका है। अब 600 नंबर कितने ज़्यादा होते हैं आप देखो ना, 600/720 अगर हम करेंगे तो ये 5/6 यानी कि 83% आता है। 83% लाने वाला बच्चा भी आज की तारीख में कुछ भी नहीं है मेडिकल के अंदर, जबकि इतना स्कोर अगर JEE के अंदर कोई बच्चा लेके आ जाए वो ऑल इंडिया टॉप मार जाए। तो अगर एग्जाम टफ होता है, अगर कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर एग्जाम बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा, जैसे इस तरह के एग्जाम जैसा हो जाएगा ना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का भी है, लेकिन मेजर इशू इसमें जो है वो है कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आता है। तो अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ जाता है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है फिर कि आप मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लेके भी आओगे, लेकिन फिर आपकी रैंक इससे डिटरमाइन नहीं होगी कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इससे डिटरमाइन होगी कि सिली मिस्टेक कौन कम करके आया, जैसा यहाँ पे हो रहा है, राइट। आज के केस में एटलीस्ट थोड़ी आपको सर्टेनिटी तो है कि हाँ भाई यार JEE एडवांस में अगर मेरे को 60% आता है तो 55% तो आ ही जाएंगे, और 55% आ जाएंगे तो इतनी मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी। वो कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे 55% ला के देखो नीट में क्या होता है तुम्हारे साथ, राइट। अब ऑब्वियसली पेपर की जो टफनेस है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करती है, लेकिन आप समझिए बात को कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है तो यूजुअली एग्जाम का लेवल अप किया जाता है, ठीक है। जैसा शायद नीट में मुझे लगता है धीरे धीरे किया जाएगा, एग्जाम का लेवल अप किया जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है यार? एग्जाम तो टफ हो जाएगा, कट ऑफ बढ़ने वाली है, क्या करें क्या करें? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके 2-3 सॉल्यूशन है। सबसे पहला तो ये कि आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल अब थोड़ी अप करनी पड़ेगी। इवन JEE मेन का लेवल भी मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, होने वाला है, ये बात ध्यान रखो। और एडवांस का लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है, एडवांस का पिछले 3-4 साल में लेवल काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है, तो आपको अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ये बात तो तय है। और स्पेशली अगर आप एडवांस को एम कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि थोड़ा एक तो अपनी शॉर्ट ट्रिक्स वाली चीज़ पर ध्यान दें, ताकि आपको टाइम मिले टफ क्वेश्चंस के लिए, है ना। आसान क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स से फटाफट कर लें, और थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें जो होती है रोडो वगैरह होगी, इनमें भी थोड़ा जाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए और अच्छी, तो ये वाले कोर्स में आपको आँख मूंद कर एनरोलमेंट लेना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं? देखो, हमारा जो टारगेट होता है ना स्टूडेंट्स को एनरोल कराने का, वो पूरा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब जो भी हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से बोनस है। इसलिए आप देखते हैं कि आजकल मैं डिस्काउंट्स अगर भी ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार हमारा देखो, क्योंकि देखो
बैलेंस की बात होती है, ठीक है। मैं बाकी लोगों जैसे नहीं करूँगा कि अरे हम तो ये हम तो देखो, हमें भी एज अ कंपनी फंक्शन करना पड़ता है, ठीक है। हमें भी टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट पूरे हो चुके हैं, तो अब हम कोशिश करते हैं कि यार कम से कम रेट पर स्टूडेंट्स को सस्टेनेबल जितना हो, ठीक है। बिल्कुल जीरो पे भी देखो करना नहीं होता कि हमें भी ऐप चलानी होती है, लेकिन जितना कम हम कर सकें उतना करने की कोशिश करते हैं। तो एक डिस्काउंट वापस से हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है। तो अभी 16 अक्टूबर तक आप इसके ऊपर बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही ज़्यादा कम रेट है एक्चुअली, अभी सच में तुम देखोगे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट कर दिया है, तो इसमें एनरोल हो सकते हो। इस कोर्स में सब कुछ है जो तुम्हें तुम्हारे जेई के लिए चाहिए। तुम्हारा ये सारा काम हम जो भी मैंने बातें बोली है, जिसमें आपकी बैकलॉग क्लियर करनी होगी, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए एम प्रिपेयर करना फॉर जेई एडवांस, आपके डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। फीचर्स की तो क्या ही बात करनी, तुम सबको पता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि तुम मुझसे खुद से पढ़ रहे होगे, इसमें कई सारे सेक्शन मैंने खुद ने बनाए हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मेरे से रिव्यू होकर एटलीस्ट जाती है और कुछ पोर्शन मैंने खुद भी पढ़ा है, राइट। तो वो एक चीज़ अलग होती है कि यार आप एक ऐसे पर्सन से पढ़ रहे हो, मतलब ठीक है यार मैं खुद की तारीफ वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि यार आप, मैंने खुद ये एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, आप जहाँ पे जा चुके हैं वहाँ मैं जा चुका हूँ और उसको सक्सेसफुली नेविगेट करके फर्स्ट रैंक तक ला चुका हूँ। तो मुझे पता है कि वो चीज़ कैसे करनी है। तो आप अगर मुझसे वो चीज़ें जानेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट ऑब्वियसली होगा। मैंने काफ़ी अपनी पर्सनल ट्रिक्स वगैरह भी शेयर किए इस कोर्स के अंदर, और इसके अंदर जो बाकी जो स्पेशली जो बैकलॉग क्लियरिंग वाला सेक्शन है, उससे ज़्यादा फास्ट और कॉन्साइज आपकी बैकलॉग पूरी इंडिया में कोई नहीं करा सकता है, ठीक है। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके अवश्य चेक कीजिएगा। ज़्यादा दिन बचे नहीं एक्चुअली, आज और कल का दिन ही है डिस्काउंट के लिए, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो क्या बातें बोली मैंने, ये बोली कि यार इस बार जेई एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इन द सेंस ऑफ कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ एनीवे भी राइज हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, बच्चे थोड़े ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स खुल चुकी है, तो बच्चों का थोड़ा लेवल राइज तो होगा। तो या तो पेपर डिफिकल्ट करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। अभी शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि आपकी कट ऑफ वगैरह इंक्रीज ही होने वाली है। तो कोई बच्चा अगर ये सोच के चल रहा था कि अरे यार मैं तो 300 में से 200 नंबर ले आऊँगा मेरा चल जाएगा, 220 का एम कर लो, ठीक है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमको ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना, एंड गुड लक यार, बाय।